एक तरफा मुकाबला। मैं डेटा कहना चाहता हूं एक और, मैं कह रहा हूं राजीव रंजन जी आपके पास ही बना हुआ हूं। मेरे को अब संजय शर्मा जी और राजीव रंजन जी, डॉक्टर अजय आलोक और जयनारायण व्यास जी, एक डेटा सुनिएगा। और मुझे पता है, देखिए मैं ये डेटा अजय आलोक जी रख रहा हूं क्योंकि ये डेटा है, इसमें कुछ ये डेटा बड़ा चुभेगा पर ये डेटा है। और डॉक्टर अजय आलोक, ये डेटा आपको भी सुनना चाहिए। और मेरे मित्र, मैं आऊंगा जयनारायण व्यास जी, मैं आऊंगा। मेरे को एक बार टीएमसी के पास जाना है, जो आपके एक समय में अलायंस पार्टनर हो सकती थी। मुझे एक बार जयनारायण व्यास जी आ रहा हूं, मुझे टीएमसी के पास अभी तक डिबेट में नहीं आऊं, मुझे टीएमसी लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास पक्का आऊंगा जयनारायण व्यास जी। डॉक्टर अजय आलोक, राजीव रंजन और संजय शर्मा जी, एक डेटा है मेरे पास और मुझे पता है डेटा थोड़ा छुपेगा। डेटा यह सजेस्ट करता है कि 2019 में आदरणीय राहुल गांधी जी ने 115 सीटों पे रैली करी थी, उसमें से कांग्रेस पार्टी सिर्फ 19 सीटें जीती। संजय शर्मा जी, क्या यही कारण था कि तभी आप कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं कर रहे बंगाल के अंदर? क्या आप मान रहे हैं कि क्या इंडिया अलायंस के पास कोई नेता नहीं है और बंगाल के अलावा कहीं टक्कर नहीं है? संजय शर्मा जी, क्या आप ओपनली मुझे बताइए, कौन लीडर नरेंद्र मोदी जी को कॉन्टेस्ट दे सकता है? आप बंगाल छोड़िए, मुझे बताइए। और आपने क्यों नहीं अलायंस किया कांग्रेस पार्टी के साथ बंगाल के अंदर? अगर आप इतना गठबंधन के धर्म में विश्वास रखते हैं, नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं, तो बताइए। संजय शर्मा, राजीव रंजन, अजय आलोक कमिंग इनटू द डिबेट आफ्टर दैट। राजीव रंजन और संजय शर्मा। पहले संजय शर्मा जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो देर से ही सही आपने मुझे याद किया, मैं आपको साधुवाद देता हूं, बड़ा इंतजार कराया आपने। लेकिन ये 2024 ये लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं, ये बहुत अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आने वाले हैं। सारे देश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि मोदी जी के अलावा कोई नहीं है और बीजेपी के सिवा कोई नहीं, जबकि हकीकत ये है कि पिछले 10 सालों में देश की जनता को जो तकलीफें प्रेजेंट गवर्नमेंट ने दी है, इनका जो अधिनायकवादी रवैया है, इनका जो अहंकार वाला रवैया है, इन्होंने टैक्स टेररिज्म का जो विशाल जखीरा जनता पर बोझ एक दे दिया है, इससे पहले हमने कभी देखा नहीं। पेट्रोल पर इन्होंने आजादी के बाद का सबसे ज्यादा टैक्स इन्होंने ला दिया। यदि इन्होंने मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो पेट्रोल पर टैक्स लगता था, वही टैक्स यदि ये लोग रखते तो पेट्रोल और डीजल बहुत कम कीमत पर देश की जनता को मिलता। और ये बात करते हैं 400 पार की, ये बात करते हैं भारत के गरीबों की। गरीबों के साथ जो अन्याय इन लोगों ने किया है, इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है। ये बात महिलाओं की करते हैं। मणिपुर में महिलाओं को नग्न होकर परेड करने की नौबत आ गई। मणिपुर चीख चीख कर कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी आइए, हमें देखिए, हमें संभालिए। 2 दिन पहले मणिपुर के एक विजेता भाई ने, एक खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री जी से ओपन अनुरोध किया, सभी के सामने रिक्वेस्ट की, प्रधानमंत्री जी मणिपुर को देखिए, प्रधानमंत्री जी मणिपुर रो रहा है, इतने लोग मर गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कानों पर जूं तक नहीं। मणिपुर संदेशखाली, ये जो माहौल संदेशखाली संजय जी, संदेशखाली में जो माताओं के साथ हुआ, आपको बताता हूं, संदेशखाली में जो माताओं के साथ हुआ, शेख शाहजहां को दिन पर दिन गिरफ्तार करने में देरी हुई, फिर कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, उसके बारे में थोड़ा सा हम याद करें, क्या थोड़ा उसमें मेमोरी लॉस हुआ? संदेशखाली के नाम से जनता को मिसगाइड करने का ये जो प्रयास इन्होंने किया है और राज्य को बदनाम करने का प्रयास किया है, इसका जवाब तो बंगाल की जनता देगी। नहीं, मिसगाइड कैसे हुआ संदेशखाली? कोलकाता हाईकोर्ट ने, नहीं, एक सेकंड संजय जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, मुझे अलाउ मी टू कम इन अजय आलोक के पास। संजय जी, कैसे मिसगाइड हुआ? संजय जी, कैसे मिसगाइड हुआ? कलकत्ता हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां के अरेस्ट की बात करी, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से आपके जो आपने कहा था कि शेख शाहजहां के अरेस्ट के खिलाफ आपने अपील करी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो वहां पे जो माताओं बहनों के साथ में हुआ, वो हार्ड फैक्ट है। इसमें क्या मिसगाइड हुआ है, मुझे बताइए, क्या मिसगाइड हुआ है? संदेशखाली का जो वाकया है, वो जिस रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया, वो रूप तो बिल्कुल काल्पनिक तौर पर इन्होंने किया। और संदेशखाली के नाम पर ये लोग व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं, सोशल मीडिया में मैसेज भेजते हैं और बांग्लादेश की फिल्मों के वीडियो सीन डालकर उनको वीडियो दिखाते हैं। जनता ये जानती है और भारतीय जनता पार्टी से लोग सवाल पूछेंगे। आज गरीब दुखी है, युवा दुखी है, जवाब देंगे। डॉक्टर जालोक नौकरी मांगता है, आप पेपर लीक कर देता है और युवा को परीक्षा ही नहीं नौकरी कैसे दोगे? आपने सेना में जो, देखिए प्रदीप जी, ऐसा है, भर्ती होती थी, भारत के डॉक्टर जालोक, भारत के संवैधानिक इतिहास में देर तक इंतजार किया था, भारत के बाद मेरा नंबर आया। अच्छा, बोलिए संजय जी, अजय आलोक जी बोलने दीजिए, अजय आलोक जी बोलने दीजिए, उनको 20 सेकंड बोलने दीजिए और बोलिए संजय जी, फेयर टू यू, बोलिए प्लीज गो अहेड, बोलिए। यूपी में बार-बार परीक्षा करवा के परीक्षा पेपर लीक करवाते हैं और ये नौकरी देंगे लोगों को।
इन्होंने देश की तमाम व्यवस्थाओं को धचा बताते हुए एक आईटी जाल के एक कृत्रिम ऐसे भारत का निर्माण करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोदी के सिवा कोई नहीं, जबकि इस देश की जनता ने जो इन सालों में भुगता है, दिल्ली की सड़कों पर किसानों के लिए जो कीलें बिछा दी गई, अजय आलोक जी, जरा भी शर्म और जरा भी नैतिकता की बात आप में और आपकी पार्टियों में होती तो आप लोग सरकार से सवाल पूछते। अब संजय जी आपने मुझसे 20 संजय जी मैक्सिमम टाइम इन द डिबेट मैंने आपको दिया है, ये मैंने घड़ी से टाइम भी नोट किया। डॉक्टर अजय आलोक आएंगे, जय नारायण व्यास जी आएंगे, डॉक्टर अजय आलोक रिबट कर रहे हैं संजय जी को। डॉक्टर अजय आलोक, राजीव रंजन के पास आ रहा हूं मैं, आदिल खान आपके पास भी आ रहा हूं। संजय पहले डॉक्टर अजय आलोक और जय नारायण व्यास जी। डॉक्टर अजय आलोक, संदेश खाली कोई मामूली घटना नहीं थी और ऐसे ऐसे 100 से ज्यादा संदेश खाली पूरे बंगाल में फैले हुए हैं और कितने शाहजहां शेख हैं सबको पता है, लेकिन उसमें महान घटना क्या थी वो जानने की जरूरत है आपके दर्शकों को। बताइए। बीच में मत बोलिए, मैं सुनते रहा। संजय जी इनको बोलने दीजिए, इनका वॉल्यूम लोड किया। संजय जी आप संजय जी की वॉल्यूम, संजय जी इनको बोलने दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, लंबी देर तक इंतजार नहीं कर सकता। ये संदेश खाली के नाम पर, संदेश खाली कोई मामूली घटना नहीं थी प्रदीप जी, ये जानबूझ के बीच में बोल रहे हैं ताकि मेरी आवाज नहीं पहुंचे। आपकी आवाज जा रही है। संदेश खाली में केस किसके बीच में था? केस किसके बीच में था? केस संदेश खाली में सीबीआई और शाहजहां शेख के बीच में केस था। संदेश खाली में सीबीआई और शाहजहां शेख के खिलाफ केस था। पश्चिम बंगाल सरकार बिना बताए हुए, बिना मतलब के शाहजहां शेख के फेवर में खड़ी हो गई जाके हाई कोर्ट में कि सीबीआई को अरेस्ट मत करने दो। क्या लगाव था पश्चिम बंगाल सरकार का शाहजहां शेख नाम के क्रिमिनल से? क्रिमिनल के लिए पहली बार कोई सरकार खुलेआम खड़े हुई तो वो पश्चिम बंगाल सरकार है। और वैसे भी ये दुधारू गाय की लात खाने वाली पार्टी जिसके नेता 51 करोड़ रुपए घर में रखते हैं, वो हमें सिखाएंगे? भाई ये लोग ऐसे दल है प्रदीप जी, ये दुधारू गाय की लात खाते हैं, इनके नेता 51 करोड़ रुपए घर में रखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार क्रिमिनल के लिए खड़ी हो जाती है कि सीबीआई इसको ना पकड़े, हम लोग देख लेंगे। ये महान सरकार है। अब कांग्रेस पार्टी पे जरा एक बात कहना चाहूंगा, अब हो गया इनका भाई, अब इनको शांत करवाइएगा, ऐसे तो कोई बात ही नहीं होगी। अरे सुनिए एक के ऊपर एक नहीं, मेरा निवेदन है, देखिए एक के ऊपर एक नहीं। मैं 15 सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, उसके बाद मेरे को राजीव रंजन के पास और जय नारायण व्यास के पास आना है। 15 सेकंड अजय आलोक। संजय शर्मा जी आपने 2.5 मिनट लगातार बोला था, इससे डॉक्टर अजय आलोक 15 सेकंड। डॉक्टर अजय आलोक मुझको 10-5 सेकंड तो दीजिएगा। मैं कह रहा हूं दूंगा आपको। ये टीएमसी जो है ये दुधारू गाय की लात खाने वाली पार्टी है, ठीक है ना। दुधारू गाय के लात खाते रहती है। ममता बनर्जी ने बोला, मैंने नहीं बोला है। ये ऐसी दुधारू गाय की वाली पार्टी है कि 51 करोड़ रुपए इनके नेता के घर में मिलते हैं, मंत्री के घर में जवाब नहीं होता है कहां से आया। लगता है कुबेर इनके ऊपर पैसा बरसाते रहता है। 51 करोड़ से बात याद आई, ये कांग्रेस पार्टी के भी एक नेता है ना, 350 करोड़ रुपए कैश घर में मिले हैं, कहां से आए भैया? आइए हम पे बात करते हैं। मैं एक बात पे बहुत इस वक्त पीड़ित हूं अजय आलोक जी। मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? 10 सेकंड। नरेंद्र मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन होगा? एक मिनट। नरेंद्र मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन होगा मैं बताऊं? मैं बताता हूं कि आप ये सही कह रहे हैं। मैं क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं जानता है कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि परिवारवादी पार्टी नहीं है जहां पता है कि उत्तराधिकारी कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अपने आप नेता आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। राहुल गांधी के बाद प्रियंका